नमस्कार, आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ कब मिलेगा, ये सवाल इसलिए और गहरा गया है क्योंकि रोज होते नए खुलासों से एक बात पुख्ता होती लग रही है कि सुशांत ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उस नौजवान एक्टर की हत्या हुई है। हत्या किसने की, इसे लेकर सस्पेंस है क्योंकि केस का हर रोज कोई न कोई नया कनेक्शन सामने आ रहा है। ईडी और सीबीआई के बाद अब केस की जांच एनसीबी कर रही है। आज एनसीबी टीम दिल्ली से मुंबई पहुंची। सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में एनसीबी मिरांडा सुशी, गौरव आर्या, जया साहा और श्रुति मोदी से पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा नारकोटिक्स ब्यूरो उन तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और क्लब्स की भी जांच करेगा जहां रिया या उनके दोस्तों का आना जाना था। बॉलीवुड और ड्रग वर्ल्ड का कनेक्शन किसी से छिपा हुआ नहीं है, दबी जुबान में ही सही, लेकिन हर कोई कहता है कि बॉलीवुड के कई एक्टर और एक्ट्रेसेस ड्रग्स लेते हैं। सुशांत मौत मामले में रिया के ड्रग्स कनेक्शन ने फिर से ड्रग्स माफिया और सेलिब्रिटीज के लिंक को जाहिर कर दिया है और ये वजह रिया की मुश्किलें बढ़ा सकती है। रिया चक्रवर्ती ने जिन ड्रग्स डीलर से संपर्क किया है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी उन सब की जांच करेगा। ड्रग्स कनेक्शन की बात उठने के बाद रिया के दोस्त भी रडार पर आ गए हैं। नारकोटिक्स ब्यूरो रिया के दोस्तों को भी ड्रग्स लिंक से जोड़कर देख रहा है। इन दोस्तों से ड्रग डीलर्स के साथ जान पहचान के बारे में पूछताछ हो सकती है। एनसीबी रिया, सुशांत और शौविक की कॉल डिटेल्स की भी पड़ताल करेगी। एनसीबी बीते 2 साल में पुणे और मुंबई में पकड़े गए ड्रग पैडलर से भी इस मामले पर बात करेगी। इसके अलावा मुंबई में बीते 2 साल में हुई रेप पार्टीज की जांच भी की जाएगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उन सभी पार्टीज की भी जांच करेगा जिनमें रिया शामिल हुई थी। रिया से जुड़े रेस्टोरेंट्स और होटल भी जांच के दायरे में हैं। इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दुबई के ड्रग डीलर अयाज खान से भी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इंडिया न्यूज पर आज चलिए वहां खबर जहां में अगले आधे घंटे तक लगातार रिया के ड्रग नेटवर्क का सनसनीखेज खुलासा। I'm the governor. I'm the governor. और मैंने स्वेरी ले लिया। I'm the governor. क्या ड्रग माफिया ने ली सुशांत सिंह की जान? क्या सुशांत हैवी ड्रग डोज का शिकार हुए? किसने लगाई सुशांत को खतरनाक ड्रग की लत? क्या है सुशांत की मौत का दुबई कनेक्शन? दुबई टू मुंबई की सनसनीखेज कहानी क्या है? क्या रिया और सैमुअल ड्रग नेटवर्क चलाते थे? 2 अलग-अलग ड्रग्स हैं जो बिकनी चाहिए। रिया के राजदार और ड्रग रैकेट का गंदा खेल। क्या है ड्रग, डिस्क और डेथ का कनेक्शन? अगर तुझे कोई बोले कि जो निकल गया ना वो तेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम था, वापस नहीं आना। बाल खत्म, पार्टी ओवर, गो होम। रिया के ड्रग नेटवर्क का सनसनीखेज खुलासा। रिया का ड्रग वर्ल्ड। रिया की हालिया व्हाट्सएप चैट ने सुशांत मौत मामले को एक अलग ही एंगल दे दिया है। रिया की चैट में एमडीएमए ड्रग्स की बात हो रही है। मुंबई में सेलिब्रिटीज की पार्टी में एमडीएमए ड्रग्स बड़े पैमाने पर लिया जाता है। इसे पार्टी ड्रग्स भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसे ही एमडी भी कहा जाता है। वैसे तो एक गोली 1000 की मिलती है, लेकिन पार्टी के हिसाब से इसका दाम तय होता है। ये यूरोप से लेकर मुंबई तक बड़े पैमाने पर तस्करी करके लाई जाती है। इंडिया न्यूज के पास रिया का वो एक्सक्लूसिव चैट है जिसमें वो श्रुति,
जया साहा, मिरांडा और गौरव आर्या से किसी खास तरह के ड्रग्स की खरीद फरोख्त के बारे में बात कर रही है। सूत्रों की माने तो ये शक भी जताया जा रहा है कि रिया का ड्रग वर्ल्ड से गहरे ताल्लुकात हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम मुंबई पहुंच चुकी है, जो इस पूरे मामले की सलीके से तफ्तीश करेगी। इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए रिया के ड्रग वर्ल्ड के साथ कनेक्शन। क्या ड्रग देकर सुशांत की हत्या की गई? क्या रिया ने सुशांत को जहर दिया? क्या कॉफी में चोरी छिपे दिया गया जहर? क्या ड्रग माफिया बने सुशांत की मौत की वजह? रिया को ड्रग सप्लाई करने वाला शख्स कौन था? ये वो सुलगते सवाल हैं जिनका जवाब मिलते ही सुशांत के कातिलों का भी पता चल जाएगा। बॉलीवुड और ड्रग का कनेक्शन हमेशा से ही खबरों में सामने आता रहा है, लेकिन सुशांत मौत मामले में रिया के ड्रग कनेक्शन ने फिर से ड्रग माफिया और सेलिब्रिटीज के लिंक को दुनिया के सामने ला दिया है। अब एक बार फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हरकत में है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच अब ड्रग एंगल से हो रही है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ड्रग्स को लेकर रिया ने किन 4 लोगों से बातचीत की थी। मिरांडा सुशी, गौरव आर्या, जया साहा और श्रुति मोदी। ये वो 4 चेहरे हैं जिनसे रिया अपने व्हाट्सएप पर ड्रग और उसकी अवेलेबिलिटी को लेकर बार बार बात कर रही थी। इंडिया न्यूज के पास रिया की वो व्हाट्सएप चैट भी है जो इस बात की तस्दीक करती है। आइए अब आपको रिया और इन 4 के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा देते हैं। जहां एक तरफ सीबीआई, एक तरफ ईडी जांच पड़ताल कर ही रही है, ये अब लेकिन एक नई एंट्री हुई है एनसीबी का, यानी पूरे मामले पर जो ड्रग्स का मामला सामने आया है, ड्रग्स मामले पर एनसीबी की टीम इस वक्त मुंबई पहुंच चुकी है और मुंबई में उन्होंने पूरी तरीके से अपनी मैराथन मीटिंग शुरू कर दी है और इस मीटिंग के बाद साफ समझा जा रहा है कि रिया को जल्द बुलाया जाएगा और रिया की गिरफ्तारी तय है। 19 जनवरी 2020 वक्त 12:43। रिया लिखती हैं, आज सुबह वो रो रहा था और सिद्धू से कहा कि वापस घर चले जाओ। वो आज मदद और इलाज चाहता है। देखो अगर उसने किया तो चलो डॉक्टर से ही दवाइयां दिलवाएं। वो तुम सबको चाहता है, तुम सबका इतना ख्याल रख रही हो और वक्त पर सभी दवाइयां दे रही हो, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा। उसे पूरी तरह से गांजा बंद करना होगा। उसने कहा कि कल से छोड़ दिया। 25 नवंबर 2019 जया साहा लिखती हैं, मैंने कहा है श्रुति को कोऑर्डिनेट करने के लिए। रिया चक्रवर्ती जवाब में लिखती हैं, थैंक यू सो मच। जया फिर लिखती हैं, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। जया साहा दोबारा लिखती हैं, कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंद डालो, उसे पीने देना, 30-40 मिनट में किक लगेगी। 17 अप्रैल 2020 मिरांडा सुशी लिखते हैं, हाय रिया, सामान करीब करीब खत्म हो चुका है। मिरांडा सुशी दोबारा लिखते हैं, क्या हम ये शौविक के दोस्त से ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ हशीश और गांजा है। मार्च 2017 रिया चक्रवर्ती लिखती हैं, अगर हम हाई ड्रग्स के बारे में बात करें तो मैं ज्यादा नहीं ले रही। रिया चक्रवर्ती दोबारा लिखती हैं, मैंने एक MDMA लिया है, क्या तुम्हारे पास MD है? ड्रग माफिया से मिलना, ड्रग डीलर से इनका संबंध, कैसे एक अपने दोस्त को बोले एक ड्रॉप से डालो, उसका मजा देखो क्या है। तो ये क्या साबित करा? अब तो पहले क्रिमिनल गैंग था, अब तो ड्रग माफिया भी है और ड्रग माफिया से इसकी मिली भगत। यही वो रिया के व्हाट्सएप चैट हैं जिनके सामने आने के बाद सुशांत मौत मामले में एक और सनसनीखेज एंगल जुड़ गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड अब इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगा। ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि आखिर रिया और ड्रग वर्ल्ड के बीच में क्या कनेक्शन है।
एनसीबी रिया के संपर्क में रहने वाले ड्रग पैडलर्स की लिस्ट तैयार कर रहा है। इसके लिए रिया के दोस्तों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। एनसीबी की रडार पर शौविक और सुशांत के दोस्त भी हैं। रिया ने जिन 4 लोगों से ड्रग को लेकर बात की है, एनसीबी उनके सीडीआर की भी पड़ताल करेगी। आइए अब आपको उस खास ड्रग के बारे में बताते हैं जिसका जिक्र रिया ने अपनी व्हाट्सएप चैट में किया था। MDMA यानी मिथाइलिन डाइऑक्सी मेथाफेटामाइन। इसे आमतौर पर एक्सटेसी भी कहा जाता है। ये एक पार्टी ड्रग है जो आपके इमोशंस पर असर करती है। हालांकि रिया के वकील सतीश मानसिंदे का दावा है कि रिया ने कभी कोई ड्रग्स नहीं ली और वो किसी भी वक्त अपना ब्लड टेस्ट कराने के लिए तैयार है। अगर रिया के वकील सच कह रहे हैं तो क्या व्हाट्सएप पर लिखी बातें झूठी हैं? उधर सुशांत के पिता के सिंह ने रिया पर सुशांत की हत्या का आरोप लगाया है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। रिया के ड्रग वॉल्ट का कनेक्शन दुबई तक पहुंच गया है। सूत्रों की माने तो एनसीबी और सीबीआई एजाज खान, फारूक और बकुल चंदानी से भी पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें कि एजाज खान से मुंबई पुलिस अक्टूबर 2018 में ड्रग के मामले में पूछताछ कर चुकी है, जबकि बकुल चंदानी ड्रग्स के मामले में दिसंबर 2018 में गिरफ्तार हो चुका है। यानी इस मामले की जांच देश की 2 सबसे बड़ी एजेंसीज कर रही हैं, सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।